क्या आपको लगता है कि इस प्रीमियम ईद पोस्टर को बनाने के लिए मैंने किसी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर का यूज़ किया हूँ? बिल्कुल नहीं। ये पूरा डिज़ाइन मैंने एफिनिटी में बनाया, जो अब सबके लिए कम्प्लीटली फ्री हो चुका है। और एक सीक्रेट, इस डिज़ाइन में जो भी इमेज यूज़ किया हूँ वो कम्प्लीटली एआई जनरेटेड है। आज मैं सभी इमेज का हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ और इस इमेज को यूज़ करके फ्री एफिनिटी सॉफ्टवेयर में एक प्रीमियम ईद पोस्टर बनाएंगे। साथ ही प्रोजेक्ट फाइल भी डिस्क्रिप्शन में आप सबको दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे वो फाइल अभी लॉक है। जैसे ही इस वीडियो पर 230 लाइक कंप्लीट होगा, मैं उस फाइल को तुरंत अनलॉक कर दूंगा ताकि आप सभी यूज़ कर सके। ओके, चलो ईद का क्रिएटिव डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। जैसे ही एफिनिटी ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। सबसे पहले प्लस आइकन पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका DPI को 150 कर देते हैं, इसका विड्थ को 1080 कर देंगे और हाइट को 3050 कर देते हैं। उसके बाद क्रिएट डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट कर लेना। इस तरह का कैनवास आपका ओपन हो जाएगा। अब जो भी इमेज का मैंने इमेज बना के रखा उसका सबसे पहले फाइल से मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। मैंने सबसे पहले आर्च का इमेज यहाँ पे इसका बैकग्राउंड पहले से हटा के रखा था। आप बैकग्राउंड इसका इजीली इरेज कर सकते हो। ओके, तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बैकग्राउंड इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह से एडजस्ट हो गया। ओके, अब सबसे पहले मैं इसका पिक्सल में सिलेक्ट करिए, वेक्टर वाले ऑप्शन में, तो मैं पिक्सल वाले में कर लेता हूँ। इसका ये हो गया। अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रिकलर वाले को चूज़ कर लेना है। अब इसका थोड़ा सा इस तरह से मैं ये येलो टाइप का एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लाइटनेस को कम कर दूंगा, जैसे आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं इसको 87 या 90% रख देता हूँ। ओके, इस तरह से एडजस्ट कर लेना है इसको थोड़ा। ये इस तरह का हो गया। इसका ब्लेंडिंग को चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई रख देना है। जैसे नॉर्मल है तो मल्टीप्लाई में ठीक बेहतर रहता है, तो मैं इसका इस तरह से कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा लाइटनेस को इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। ओके, ये हो गया। अब इसको मैं ये वाले को मैं इसमें क्लिपिंग कर देता हूँ, इस वाले में हो गया। अब इसका रीनेम कर देते हैं। मैं फाइल का मैं जैसे टाइप कर लेता हूँ, जनरेटेड बाय क्रिएटिव डिज़ाइनर। ओके, ये रीनेम कर दिया। अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर मूव ना हो। अब मैं जो इसका सबसे पहले इसका थोड़ा सा नीचे शैडो, एक ब्लैक शैडो टाइप का क्रिएट करेंगे, तो मैं शेप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इस तरह से एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। ओके, क्रिएट करने के बाद आप इसका स्टॉक वाले को कलर को ऑफ कर दो और कलर फिल वाले में सेलेक्ट करके इसका ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसको मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इस कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, तो पहले से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसका कलर मैं ये ब्लैक सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह से, और ये सेकंड वाले को भी मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, इस तरह से ब्लैक सेलेक्ट कर लेना। अब एक का ओपेसिटी को मैं कम कर दूँगा, इस तरह से पूरा 0 कर दूँगा ओपेसिटी। ओके, अब इस तरह से, और ये थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, इसको मैं थोड़ा रोटेट करके इस तरह से मैं ले आता हूँ। आप अपने हिसाब से देख लेना, इस तरह से मैं ले आता हूँ। ये इसको मैं पहले सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। ओके, मूव टूल सेलेक्ट करके इस तरह से आप एडजस्ट कर लेना। नीचे थोड़ा उसका ओपेसिटी को हल्का अपने हिसाब से देख लेना कितना रखना है। इसको भी लॉक कर देते हैं ताकि इधर उधर मूव ना हो। ओके, अब यहाँ पे मैं जो इमेज जनरेट करके रखा था, मैं यहाँ से फाइल से प्लेस कर लेता हूँ ये वाला इमेज। ये सब AI से जनरेटेड है, तो मैं आपको प्रॉम्प्ट दे दूँगा, आप उसे प्रॉम्प्ट यूज़ करके आप इस तरह का इमेज क्रिएट कर सकते हो। ओके, इसको भी इस तरह से एडजस्ट करके मैं इसको भी लॉक कर दूँगा। ओके, अब इसको मैं एक लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको बैकग्राउंड में ले आते हैं, ताकि ये इमेज का कलर को मैं बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहता हूँ। जो
इमेज है उसका इमेज से पिक करके। तो मैं सबसे पहले एक शेप क्रिएट कर लूँगा लेयर में। तो इस तरह का एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर लेते हैं, ये हो गया। अब मैं ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे ग्रेडियंट कलर का सेलेक्ट करने वाला। उसके बाद मैं यहाँ से इस तरह का सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब इसमें कलर पिक करना है, तो सबसे पहले मैं इसको कलर वाले ऑप्शन में जाऊँगा, जहाँ पे देखिए ऊपर है, और इसका मैं कलर पिक कर लूँगा। कलर पिकर सेलेक्ट करके मैं इसे इमेज से पिक कर लूँगा। ओके, उसके बाद इसका सेकंड वाले को भी पिक कर लूँगा, मैं ये इस वाले इमेज से पिक कर लूँगा। ओके, ये हो गया। अब इसको कट कर लेते हैं और इसको नीचे कर लेते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। वहाँ पे जो कैलीग्राफी डालूँगा वो दिखना चाहिए, तो इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा शैडो देने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक शेप थोड़ा यहाँ पे नीचे डार्क रहना चाहिए, तो मैं इसको इस तरह से पहले आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं इस पार्ट को फास्ट कर दिया हूँ। ओके, अब ये हो गया। अब यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर लेता हूँ। आपको पहले ये बता चुका हूँ स्टेप, इसलिए फास्ट कर दिया हूँ। ओके, तो ये वाला इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करना है आप डाल सकते हो। ओके, अब इसको मैं कॉर्नर को चाहता हूँ कि थोड़ा राउंडेड करो दोनों का, तो मैं वेक्टर वाले में सिलेक्ट कर लूँगा। अब इस टूल को सिलेक्ट करने से आपका देखो इस तरह से कॉर्नर को राउंडेड कर सकते हो, इस तरह से। ओके, इसको भी थोड़ा कर देते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करके टूल को इस तरह से आप अपने हिसाब से कर लेना, ये थोड़ा बेहतर लगता है दिखने में। और इसको थोड़ा इस कलर को शैडो को थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरह से हो गया। ये देखो इस तरह से आप इस शेप में आप जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे एक कैलीग्राफी में टेक्स्ट ईद मुबारक जनरेट करके रखा था, उसको भी मैं फाइल से प्लेस कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं ये वाला इसका भी प्रॉम्प्ट दे दूँगा, आप वहाँ से इसको जनरेट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। अब इसको ऊपर कर देते हैं। अब इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए मैं इस इमेज का कलर से मैं पिक कर लूँगा। उसके लिए मैं फ़िल्टर वाले ऑप्शन में जाऊँगा, लेयर इफेक्ट में उसके बाद इसको मैं इनर शैडो को ऑन करके मैं इसका सबको बढ़ा देता हूँ और इसका कलर मैं पिक कर दूँगा। तो ये देखो कलर चेंज हो गया। इस तरह से आपको कलर चेंज कर लेना। ओके, अब इसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ। डुप्लिकेट करने के बाद मैं इसको थोड़ा इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा, थोड़ा मतलब अच्छा दिखे, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे, मतलब इसलिए मैं इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इसका इफ़ेक्ट को मैं हटा देता हूँ और इसका ऑपेसिटी को कम कर देता हूँ। इसको सॉफ्ट लाइट में रखना, इस तरह से मैं एडजस्ट कर लूँगा। जो चीज़ मैं बता चुका हूँ उसको मैं स्पीड इसलिए कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप बोर ना हो। ओके, ये देखो इस तरह से कुछ इस तरह से दिखने लगा, तो ये देखो कुछ अच्छा सा दिखने लगा। ओके, उसके बाद फिर से फाइल में जाएंगे और एक मैं उसका PNG डाउनलोड करके रखा था, मैं इसको बैकग्राउंड में यूज़ करूँगा। तो मैं इसका इमेज के बैक में मैं प्लेस कर देता हूँ और इसका इस तरह से मैं पहले इसको एडजस्ट कर लूँगा। उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देता हूँ, मैं इसका ओवरले या सॉफ्ट लाइट रख दूँगा। सॉफ्ट लाइट मुझे बेहतर लगता है, तो मैं इसका ब्लेंडिंग सॉफ्ट लाइट रख दूँगा। उसके बाद मैं लेयर इफेक्ट में जाके मैं इसमें गॉसियन ब्लर ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा मतलब ब्लर इफेक्ट आने के लिए। देखो इस तरह से मैं बढ़ा दूँगा ब्लर को, इस तरह से आप अपने हिसाब से देख लो। अब ये देखो थोड़ा सा इस तरह से, अच्छा इसको लॉक कर दूँगा। अब सभी इमेज को लॉक करते जाना ताकि इधर उधर मूव ना हो। ओके, इस तरह से दिखने लगा। अब मैं एक और इमेज डाउनलोड करके रखा था PNG वाला बर्ड का, तो ये वाला मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप स्काई का PNG डाउनलोड करके मैं यहाँ पे इसको इस तरह से प्लेस कर देता हूँ। ये थोड़ा मतलब
कुछ क्रिएटिव ट्राई करने के लिए मैं ये थोड़ा ये सब ये ऐड किया ताकि थोड़ा बेहतर लगे, डिज़ाइन खाली खाली ना लगे। ओके, ये थोड़ा इस तरह से ऐड कर देता हूँ। ओके, अब इसको डुप्लीकेट करके मैं इसको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर लूँगा। इसका साइज़ को इस तरह से एडजस्ट करके मैं इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। ओके, अब इसमें मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसको ब्लर मतलब थोड़ा इसका ओपेसिटी को कम कर। पहले सबसे पहले मैं इसका गॉसियन ब्लर को ऐड कर दूँगा हल्का, तो इसको टिक कर देता हूँ और इसको ब्लर को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं इस तरह से, ताकि लगे कि कैमरा वो उसके ऊपर इमेज के ऊपर फोकस कर रहा होगा। तो इसका ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं इस तरह से। अब इसको भी थोड़ा सा मैं ओपेसिटी कम कर दूंगा, तो जैसे कि 90% रख देते हैं। ओके, अब सभी को लॉक कर देना ताकि इमेज इधर उधर मूव ना हो। ओके, ये हो गया। अब इसमें मुझे टेक्स्ट ऐड करना था। जैसे मैं इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका टेक्स्ट का साइज़ को मैं जैसे इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा ताकि जब टाइप करूँ तो दिखे टेक्स्ट क्या टाइप करना। तो मैं टाइप कर लेता हूँ ईद मुबारक। ओके, अब इसको थोड़ा सा कैनवास को जूम करके मैं इसको देख लूँगा कि मेरा टेक्स्ट किस तरह से है। अब इसको सबको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका टेक्स्ट का कलर को चेंज कर लूँगा। तो सबसे पहले कलर पिकर को सेलेक्ट कर लूँगा और मैं इमेज के साथ इमेज से पिक कर लूँगा। तो ये हो गया। अब इसका फ़ॉन्ट को मैं चेंज कर लूँगा। तो मैं ये फ़ॉन्ट डाउनलोड करके रखा था, तो मैं ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। अब मूव टूल सेलेक्ट करके मैं इसको पहले कलर इसको फिर से थोड़ा चेंज कर देते हैं। थोड़ा ये ज़्यादा डार्क दिख रहा है, तो थोड़ा लाइट में रहना चाहिए। हाँ, ये परफेक्ट है। तो मैं इसका साइज़ को इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। अब जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है इसी तरह से इसको डुप्लीकेट कर करके आप अपने हिसाब से ऐड करते जाना। तो जैसे मैं यहाँ पे कोट्स ऐड करना चाहता हूँ, ये वाला कोट्स ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा लाइन शेप क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। ओके, उसके बाद बीच में एक लाइन शेप क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से डिवाइड करने के लिए। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ फॉलो फॉर मोर। और उसके बाद यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करना है, जैसे मैं आप क्रिएटिव डिज़ाइनर टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद इसका साइज़ को थोड़ा एडजस्ट करके मैं फ़ोन नंबर मतलब डेमो नंबर यूज़ कर दिया। अब इसको थोड़ा इस तरह से हो गया। अब ये थोड़ा लग रहा है सेंटर में नहीं है, तो मैं इसको सेंटर में सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको सेंटर में ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से हो गया। ये देखो आपका कंप्लीट डिज़ाइन रेडी है। इस तरह से डिज़ाइन अब बन गया। अब इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो मैं इसका एक्सपोर्ट टाइप कर लूँगा। इस तरह से आपका डिज़ाइन दिखेगा और मैं सबका प्रॉम्प्ट आपको दे दूँगा। जो इमेज को मैंने बनाया था मैं उस सबका प्रॉम्प्ट दे दूँगा। इस तरह से आपका डिज़ाइन बन जाएगा। आपको कैसा डिज़ाइन लगा आप बताओ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताओ। दिस इज़ क्रिएटिव डिज़ाइनर, क्रिएट कॉन्सेप्ट, डिज़ाइन रियलिटी।